अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MNA टेक्नोलॉजिस्ट। मेरा नाम है नुमान। आज हम मिनी डिजिटल पावर क्लास डी एम्पलीफायर पे बात करेंगे। हम इस एम्पलीफायर को मुकम्मल तौर पे देखेंगे कि ये किस तरह काम करता है और इसके अंदर क्या क्या फंक्शन मौजूद है। ये एक ऐसा एम्पलीफायर है जो अभी तक मार्केट में सबसे सस्ता है, यानी इसकी प्राइस $2 से $3 से स्टार्ट हो जाती है। तो इस एम्पलीफायर के हवाले से मैं आपको सारा बताऊंगा, इसकी क्या वायर कनेक्शन है और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ड्यूल चैनल एम्पलीफायर है। ड्यूल चैनल का मतलब ये है कि इसके अंदर 2 एम्पलीफायर मौजूद हैं। 2 एम्पलीफायर यानी कि इसके आगे आप 2 स्पीकर लगा सकते हैं और दोनों स्पीकरों की आउटपुट ये एम्पलीफायर अलग-अलग देगा। इस एम्पलीफायर का अपना कोई मॉडल नंबर तो नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जो आईसी लगा हुआ है उसका जो नंबर है वही इसका मॉडल नंबर है। और इसका जो मॉडल नंबर है, जो आईसी का नंबर है, वो ये है PAM8403। तो अगर आप देखें तो आईसी के ऊपर भी आपको यही नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो ये ऐसा एम्पलीफायर है जिसको ऑपरेट करवाने के लिए हम 2.5 से लेके 5.5 वोल्ट तक कोई भी दे देंगे, ये एम्पलीफायर हमारा काम करेगा। उसके बाद इसके आगे 2 स्पीकर लगते हैं। एक स्पीकर की आउटपुट 3 वाट की है, यानी कि आप 3-3 वाट के 2 स्पीकर लगा सकते हैं। तो 4 ओम के आप 3-3 वाट के 2 स्पीकर लगा सकते हैं। बाकी वाट कम ज्यादा भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है उस स्पीकर के ओम पे। आप 2 वाट से लेके 8 वाट तक का कोई भी स्पीकर इसके आगे लगा सकते हैं। तो आप देख लें, इस तरह का एम्पलीफायर है जिसमें सबसे पहले ये 2 पॉइंट है जिसमें प्लस माइनस लिखा आ रहा है। यहाँ पे हम इसे वोल्टेज देंगे, 5 वोल्ट दे सकते हैं या 2.5 भी दे सकते हैं। उसके बाद ये LTR है। LR का मतलब है लेफ्ट राइट। यहाँ पे हम इसे प्री ऑडियो देंगे। प्री ऑडियो का मतलब होता है कि यानी कि हम जैसा कि मोबाइल की हैंड फ्री में साउंड होता है, इतनी हल्की सी आवाज हम यहाँ पे देंगे। उसके बाद ये एम्पलीफायर उसको एम्पलीफायर कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे ये 2 पॉइंट है जहाँ पे प्लस माइनस लिखा आ रहा है, जिसमें L आउट R यानी कि आउट लेफ्ट और आउट राइट। तो राइट पे भी प्लस माइनस है, यहाँ पे हम स्पीकर की 2 तारे लगा देंगे। उसके बाद लेफ्ट पे भी 2 तारे मौजूद हैं, यहाँ पे हम स्पीकर की तारे लगा देंगे। तो ये इस तरह का एम्पलीफायर है। और बाकी इस एम्पलीफायर के अंदर कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है, यानी कि हम इसकी आवाज़ कम ज़्यादा नहीं कर सकते। हम इसे जो प्री ऑडियो देंगे वहीं से इसकी आवाज़ को कम या ज़्यादा करेंगे। बाकी इस आईसी के साथ देखें कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं SMD, जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर है। ये सारे कंपोनेंट्स इस आईसी को ऑपरेट करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आइए अब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। फिलहाल इस एम्पलीफायर को ऑन करने के लिए मैं लिथियम लाइन सेल की पावर दूंगा। तो ये देख लें, ये लिथियम सेल का कवर है, इसकी तार मैं इनपुट पे लगा दूंगा। उसके बाद मैं ऑडियो देने के लिए 3.5 mm की पिन है, इसकी ये 3 तारें हैं जिसमें एक लेफ्ट राइट और एक ग्राउंड है। तो यहाँ से हम ऑडियो इन कर देंगे एम्पलीफायर में। उसके बाद ये मेरे पास ये 2 स्पीकर मौजूद हैं, ये स्पीकर मैं इसकी आउटपुट पे लगाऊंगा। तो अभी आप देख लें, ये स्पीकर हमारा एक स्पीकर 2 वाट का है, तो 2 वाट का है, लेकिन 8 ओम का एक स्पीकर है। तो ये स्पीकर इस एम्पलीफायर के साथ चल जाएंगे, इसमें कोई भी मसला नहीं आएगा। तो आप देख लें, इस तरह के 2 स्पीकर हैं, ये हम इसकी आउटपुट पे लगा के हम इसको ऑन करेंगे। तो आइए इस एम्पलीफायर पे वायर लगाना स्टार्ट करते हैं। इसके ऊपर वायर लगाने के लिए कोई जैक वगैरह तो मौजूद नहीं है, इसलिए हम सोल्डरिंग आयरन से इस पे टांके लगा देंगे और इन पे वायर लगा देते हैं। तो सबसे पहले मैं बैटरी की वायर लगा देता हूँ। तो बैटरी की वायर लगाने के लिए हमें इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एम्पलीफायर DC पे ऑपरेट होता है, इसलिए हमें पोलैरिटी का ख्याल रखना पड़ेगा। तो पॉजिटिव पे रेड वायर, उसके बाद नेगेटिव पे ब्लैक वायर लगा देता हूँ। उसके बाद हम ऑडियो इन की केबल लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं ग्राउंड वाली वायर लगा देता हूँ सेंटर में। उसके बाद सफ़ेद तार मैं राइट चैनल पे और सुर्ख तार मैं लेफ्ट चैनल पे लगा देता हूँ। ये तारे लगाने के बाद उसके बाद हम इस पे स्पीकर लगाते हैं। स्पीकर की दोनों तारें अलग-अलग हैं। टांके लगाने से पहले सोल्डर हम थोड़ा लगा देंगे ताकि हमारी वायर आसानी के साथ इसके साथ चिपक जाएं। तो ये स्पीकर की वायर है, इसमें हम पॉजिटिव पे रेड वायर और नेगेटिव पे ब्लैक वायर लगा देते हैं। ये हमने लेफ्ट स्पीकर की तारें लगा दी, अब हम राइट स्पीकर की तारें भी इसी तरह लगा देते हैं। तो अभी आप देखिए, ये सर्किट हमारा मुकम्मल हो गया हुआ है। इसमें आप ये चीज़ चेक कर लें कि क्या आपने इनपुट और आउटपुट की तारें बिल्कुल ठीक लगाई हैं। और सबसे ख़ास बात इसमें ये देखा जाए कि जहाँ से आप अभी सप्लाई दे रहे हैं, क्या सप्लाई का करंट प्रॉपर है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव ये तारें गलत तो नहीं हैं। तो ये बिल्कुल हमारी वायर ठीक लग चुकी हुई हैं। अब हम इसे ऑन करते हैं। तो इसको ऑन करने के लिए मैं लिथियम लाइन सेल को लगाता हूँ। तो आप देख लें, तो ये हमारा सेल है 3.7 वोल्ट और 1300 मिली एम्पेयर का। इस सेल को मैं लगाता हूँ। उसके बाद इस एम्पलीफायर पे कोई लाइट वगैरह तो ऑन नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी ऑडियो की जो पिन है अगर इस पर टच करेंगे तो आपको थोड़ा नॉइज़ सुनाई देगा स्पीकर्स में। तो नॉइज़ आ रहा है। अब मैं कोई भी ऑडियो से दे देता हूँ। तो आप देख लें कि ये मैंने इसको ऑडियो दे दिया है और हमारे दोनों स्पीकर चलना स्टार्ट हो गए हुए हैं। अभी आप देख लें कि आपको स्पीकर का जो पर्दा है उसकी मूवमेंट से अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसकी आवाज़ कैसी है। मैं आपको सुना भी देता हूँ। तो
तो आप देख लें कि अब ये हमारे दोनों स्पीकर ऑन हो गए हुए हैं और ये दोनों स्पीकरों की जो वायर है वो अलग अलग से एम्पलीफायर से आ रही है। तो आइए आप सुन लें स्पीकरों का साउंड कैसा है, फिर मैं आपको मजीद बताता हूँ। तो आपने देखा कि इस एम्पलीफायर की साउंड क्वालिटी काफ़ी बेहतर है और ये स्पीकर अभी ओपन हालत में है, इसलिए इन स्पीकर की आवाज़ की क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं आ रही। अगर इन स्पीकर्स को हम किसी डिब्बे के अंदर बंद कर देंगे तो इसकी साउंड की क्वालिटी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो ये भी टेम्परेरी तौर पर मैं करके देख लेता हूँ। तो मेरे पास एक शूज़ का डब्बा मौजूद है, तो उसको मैं कट करके उसमें ये स्पीकर लगा देता हूँ। ये डब्बा वैसे काफ़ी बड़ा है, लेकिन फिर भी इससे आवाज़ की क्वालिटी कुछ बेहतर हो जाएगी। तो मैं पेपर कटर से काट के स्पीकरों के सुराख बना देता हूँ और इसमें स्पीकर लगाता हूँ। तो ये स्पीकर मैंने इस डब्बे के अंदर लगा दिए हैं। तो अभी मैं आपको सुनाता हूँ कि आप देखिएगा कि इसकी साउंड की क्वालिटी कुछ बेहतर होगी। ये डिब्बा काफ़ी बड़ा है, अगर डिब्बा थोड़ा छोटा हो तो ज़्यादा बेहतर है, आवाज़ की क्वालिटी और बेहतर रहेगी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया होगा कि ये एम्पलीफायर किस तरह काम करता है, इनके तारों के कनेक्शन कैसे करते हैं। अगर आप इस तरह का एम्पलीफायर बनाएं तो इसके साथ जो मैंने लिथियम सेल लगाया इसको चार्ज करने के लिए एक स्पेशल मॉड्यूल होता है। उस मॉड्यूल पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मजीद इस वाले से कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ लें। आने वाले वक्त में हम मजीद मॉड्यूल और टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी डिब्बे में लगाने के बाद इन स्पीकर का कैसा साउंड है ये आप सुन लें।